दुनिया में कहीं भी चले जाओ या मत जाओ, लेकिन एक बार बाबा मद्दमहेश्वर के धाम ज़रूर जाना ही चाहिए। अगर आपका कैपेसिटी है पहाड़ों पर चढ़ने का, ट्रैकिंग कर सकते हैं। अगर और यंग हैं तो कोई भी धाम जाओ या मत जाओ, लेकिन इस धाम ज़रूर चले जाना, क्योंकि मरने से पहले अगर आपको स्वर्ग देखना है तो बाबा मद्दमहेश्वर के धाम चले जाना। ऊपर ऐसा लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, पहाड़ों पे ऐसा लिखा हुआ है। बहुत सारी जगह बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ आप चाहो तो इस ट्रैक पे जाकर इस ट्रैक का मज़ा लेके ज़िंदगी आपको स्वर्ग जैसी लगेगी, अगर आप एक बार इस धाम का ट्रैकिंग कर लिए तो। जी दोस्तों, आज मेरा एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है बाबा मद्दमहेश्वर के धाम, जो पंच केदार में से द्वितीय केदार है। जैसे कि आपने देखा लास्ट वीडियो में मैंने और मेरे दोस्त ने बाबा तुंगनाथ महाराज का दर्शन लिए। बहुत ही सुंदर दर्शन हुआ। अब उसके बाद हम आगे वापस से चोपता चोपता में हमने एक दिन स्टे किया। स्टे करने के बाद अर्ली मॉर्निंग दूसरे दिन हम लोग ने वहाँ से बोलेरो, जो शेयरिंग बोलेरो चलती है, पर पर्सन 200 रुपया हमसे लिया गया, क्योंकि उनको टोटल 10 लोग चाहिए रहते हैं, लेकिन 10 लोग नहीं थे, तो हम लोग ने आपस में ही कॉन्ट्री करके शेयरिंग करके इनको 2000 रुपया दे दिया। और उसके बाद वहाँ से कुछ 1 से 1.5 घंटे का ट्रैवल है, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे इसे रांची विलेज कहते हैं, जो कि ऊखीमठ से आपको जो जीप मिलेगी वो आपको लाके रांची विलेज में छोड़ेगी। ये है रांची विलेज का बेस्ट, यही लास्ट यहाँ का होटल है, जहाँ पे आप मैगी, पराठा और भी बहुत सारे स्नैक्स आइटम्स आप लेके खा सकते हो, और यहीं से आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं हमारी भी जर्नी यहीं से, मॉर्निंग में हम 9 बजे यहाँ पे हमारी चाय नाश्ता हमने सब करके भरपेट, और उसके बाद हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। स्टार्टिंग के 7 से 8 किलोमीटर का जो ट्रैकिंग है इजी है, मीन्स कि ज़्यादा चढ़ान नहीं है, मतलब कम। ये मद्दमहेश्वर का जो ट्रैक है स्टार्टिंग के 7 किलोमीटर, 6 या 7 किलोमीटर बोल सकते हो आप। इजी है थोड़ा, क्योंकि स्लोप में भी है और लेवल में भी है, और हल्का सा चढ़ान है, बीच बीच में आता है। लेकिन जो बीच में एक नदी पड़ेगा, और उस नदी के बाद जो ब्रिज क्रॉस करेंगे उसके बाद मेन चढ़ाई स्टार्ट होती है, और वहीं से बहुत ही कठिन चढ़ाई स्टार्ट है मद्दमहेश्वर की। स्टार्टिंग के 4-5-6 किलोमीटर तक तो बहुत इजी है और अच्छा भी लगता है चलने के लिए। बाद में जो फिर फील होगा ना, और स्टार्टिंग के जो ये 4-5 किलोमीटर जो है पूरे जंगल वाले ही रास्ते हैं, क्लियर पूरा एंड तक पूरा जंगल ही जंगल है। पर ये शुरू के है कुछ ज़्यादा ही, और सुंदर, एकदम अद्भुत सुंदर दिखते हैं नज़ारे भी, रास्ते भी, और चलने का मज़ा भी आता है। ऐसे ही रास्ते अगर रहे तो बहुत ही आनंद आएगा पूरा आखिरी तक जाने में। पर बाद में, शुरू में सबको कहा जाता है ना, शुरू में मज़ा लेने वाले बाद में उनको सज़ा मिलती है, तो कुछ उसी तरह का ये भी हाल है। शुरू में अच्छा लग रहा है, बाद में पता लगेगा कितना मज़ा आ रहा है। तो बने रहिए वीडियो में, और जो भी आपको क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे दूँगा। ये हमारी जो ट्रिप है जून के महीने में हो रही है। आज का डेट है 15 जून 2026, और मौसम का हाल आप चेक कर सकते हैं, एकदम बादल खुला हुआ है। बारिश का कोई यहाँ पे अभी आसार नहीं है, पर बारिश जो भी होता है वो दोपहर के बाद होता है,
तो दोपहर तक जहाँ तक निकल सकते निकल जाएंगे, उसके बाद में फिर देखेंगे। तो हर हर महादेव। कंबाइन है, कहीं उतरना है, कहीं चढ़ना है, कहीं उतरना है, चढ़ना है, बट हार्ड नहीं है ट्रैकिंग करना, इजी है, आप इजीली एकदम कर सकते हैं। पर जैसे ही एक गांव पड़ेगा आपको, वहीं पे आपका एक 20 रुपया की पर्ची कटती है, जो एंट्री पर्ची होती है, रजिस्ट्रेशन आपका वहाँ पे होता है। 20 रुपये लेते हैं पर पर्सन। और वो गांव एक लगता है, उस गांव का नाम है गोंडार विलेज। गांव का नाम ही है गोंडार विलेज। और वहाँ पे बहुत सारे लोग स्टे करते हैं। बहुत लोगों का वीडियो में मैं देखा हूँ, या बहुत लोग बताते भी हैं कि वो रांची में नहीं रुकते हैं या ऊखीमठ में नहीं रुकते हैं। वो हरिद्वार से जैसे बस ट्रेन जो भी लेके, ट्रेन नहीं बस जीप लेके ऊखीमठ आए, ऊखीमठ से रांची से तुरंत ही सेम डे ही ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते हैं और आके गोंडार विलेज में रुकते हैं। गोंडार विलेज में रुक के वहाँ पे मेन जो कठिन सबसे डिफ़िकल्ट चढ़ाई है वहीं से स्टार्ट होती है। इसके लिए यही वो रिवर है जो आपको रास्ते में पड़ेगा, और रिवर का पानी का फोर्स भी बहुत तेज़, और पानी एकदम नीट एंड क्लीन शुद्ध पानी पहाड़ों में से आया हुआ पानी है। और इसमें बहुत सारे लोग नहाते हैं। हम लोग ने भी आने के टाइम नहाया था, बहुत ही अच्छा है। सामने मधमहेश्वर बाबा मंदिर, सुबह के 6 बज रहे हैं। देख सकते हैं कुछ नज़ारे इस तरह है। और पीछे पहाड़ पे भी देख सकते हैं आप लोग, ग्लेशियर आ चुका है। और ये मंदिर के सामने का रास्ता है। और ऊपर आप देख सकते हैं सब पब्लिक जा रही है। बूढ़ा मधमेश्वर देख सकते हैं, पूरा सब पब्लिक जा रही है। और सामने बाबा मधमेश्वर का मंदिर। हम लोग रात को यहाँ पे 7 बजे तक आ गए थे, और हमने एक टेंट ले लिया। 4 लोग थे हम लोग, तो 5500 रुपया पड़ा हमें टेंट का, और 5500 रुपया लिया, जिसमें खाना और सुबह का चाय नाश्ता, तो इतना सब कुछ था। और ज़्यादा दूर भी नहीं है, वो जो भाई लोग आ रहे हैं बस उसी के बगल में। और ऐसे कुछ इस तरह का हमारा टेंट है, ऐसे सेम टू सेम। और यहाँ पे आप कहीं पे भी लेंगे, सबको सब टेंट में खाना और रहना फ्री है। मतलब फ्री बोले तो उसी पैसे में इंक्लूड है, आपके टेंट के पैसे में। पहाड़ी खाना भी आपको मिलता है यहाँ पे सब लोग, और चूल्हे पे मिलता है, चूल्हा खाना जो अपने गांव में मिलता है। जब अपन गांव जाते हैं तो चूल्हे में मिलता है। देखिए यहाँ चूल्हे पे ही बन रहा है खाना। और बात कर रहे हैं तो मुंह से धुआं निकल रहा है, जबकि जून का महीना चल रहा है। आज है 16 जून 2026, और तब बात कर रहे तो मुंह से धुआं निकल रहा है। सोचिए क्या ठंडी है इस समय जून के महीने, जबकि जून में सब जगह गर्मी एकदम पीक पीरियड पे रहती है। तो इस समय ये हाल है यहाँ पे। और बाकी टाइम तो भाई क्या होता होगा। ये रहे हमारे बाबा का मंदिर सामने। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अजीत पंचमुखाम्बुजं त्रिनयनं वन्दे ललाटीक्षणम् वन्दे व्योमगतं जटाशुमुकुटगं गन्धार्गिगङ्गाधरम् वन्दे भूषणसुधा त्रिपुण्डिकतिलं वन्दे स्तमोत्यात्मकम् वन्दे भक्तिजनाद्वयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे कालहरं हरं विषधरं वन्दे मृडं दुर्जटुम् वन्दे शरणत्रयं सुवरिदं वन्दे शिवं शङ्करम्। यहाँ के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे नेटवर्क 0 है। कोई भी सिम हो, 1 रुपये का नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा। एक भी
पॉइंट नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग खुद लाइट भी चलाते हैं, सोलर से ही चलता है। देख सकते हैं सब लाइट सब पे सोलर लगा हुआ है। यहाँ जो लोकल लोग रह रहे हैं, जो टेंट वेंट देते हैं, किसी के पास मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, उनके पास ना कोई सोर्स है चार्जिंग के लिए, ना लाइट के लिए। उन लोग सोलर से अपना एक लाइट चार्ज करते हैं, जिसे टॉयलेट बाथरूम में लगा के रखते हैं और खुद ही अंधेरे में रहते हैं, अंधेरे में खाना बनाते हैं। तो अगर मध्य महेश्वर आ रहे हैं तो ये सोच के मत आना कि हमें नेटवर्क मिलेगा, हम रील उल बनाएंगे नेट से सब करके, तो यहाँ नेट तो चलेगा ही नहीं, पूरा क्रॉस आएगा। चाहे जियो का सिम हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, चाहे कोई भी सिम हो। बीएसएनएल का नो आइडिया है मुझे, पर यहाँ पे मैंने पूछा तो लोग बोल रहे हैं कि कोई भी नहीं है। और मंदिर जो खुलने का टाइमिंग है वो 8 साढ़े 8 बजे। अभी आज जैसे कि मैं आया हूँ 16 जून 2026 में, तो 6:30 बजे बोल रहे हैं कि पूजा विजा चालू होगा। मतलब सुबह के टाइम पूजा नहीं होता है, शाम के टाइम ही पूजा होता है। और सुबह के टाइम जल उल जो छोड़ना है वो 8:30 बजे के बाद। उसके पहले मंदिर खुलता है, साफ सफाई होता है, बस यही होता है। लेकिन किसी भक्त को अंदर दर्शन करने नहीं मिले। देखिए अभी 6:30 बज रहा है, अभी तक अंदर कोई नहीं है, सब जो बैरिकेड लगा है सब उसके बाहर है। और जो ये टेंट वेंट देख रहे हैं, तो ये सब जितने भी टेंट हैं सब लोग यहाँ पे 6 महीने के लिए रहते हैं, लेकिन प्राइस इनका बहुत हाई रहता है। अभी हम लोग 4 लोग थे, तो 4 लोग का टेंट दिया हमें 5,500 रुपये में, जिसमें खाना, सुबह का चाय और सुबह का नाश्ता रहेगा। और बूढ़ा मध्य महेश्वर के लिए देख सकते हो ऊपर सूरज की रोशनी आ गई है, वहाँ पे सब लोग जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मैं तो नहीं गया क्योंकि बहुत ऊपर चढ़ना था, इसके लिए मैं नहीं गया। और मैं रील बनाने के लिए नहीं आया, मैं खाली नॉलेज लेने के लिए आया और भगवान के दर्शन करने आया। तो मध्य महेश्वर अगर आएंगे तो केदारनाथ की तरह सोच के मत आना कि जब केदारनाथ चढ़ गए तो यहाँ पे भी चढ़ पाएंगे। भाई बहुत बहुत बोले तो बहुत खतरनाक रास्ता है। मेरे लाइफ में अभी इतना कठिन रास्ते पे मैं नहीं चला। केदारनाथ गया था, मुझे केदारनाथ उस समय लग रहा था बहुत डिफ़िकल्ट है, और यहाँ पे मैं नहीं दोबारा नहीं आ पाऊँगा। लेकिन यहाँ आने बाद ऐसा लग रहा है कि केदारनाथ कुछ नहीं था। भाई कल सुबह हम लोग 8:30-9 बजे वहाँ से चलना स्टार्ट किए, जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होता है मध्य महेश्वर का। 8:30-9 बजे चलना स्टार्ट किया और रात को हम लोग यहाँ पहुँचे हैं करीबन 8 बजे के आसपास। रास्ते में कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, और चढ़ान ऐसी है ना, सबसे बेकार यहाँ पे क्या है, चढ़ान। पूरा जंगल वाला रास्ता है, पूरा का पूरा जंगल वाला रास्ता है। उसके अलावा ना लाइट है, ना सीढ़ी वाला भी है, और नॉर्मल वाला ज़्यादा है, प्लेन रास्ता ज़्यादा है, लेकिन वो पत्थर वाला प्लेन है। एक पैर इधर रखना है, एक पैर उधर रखना है, संभाल के रखना है। ऊपर से आप आएंगे, जब भी आएंगे, बारिश तो दिन भर में एक बार मिलेगा ही मिलेगा आपको। और उसके बाद में और बड़े बड़े स्टेप है, आपको पैर रखेंगे तो बड़े बड़े स्टेप में थकान जल्दी लग जाता है। जैसे कि किलोमीटर जो मैंने चेक किया, मेरे स्टेप मोबाइल में जो स्टेप है वो काउंटिंग वाला, उसे मैंने चेक किया तो 18 किलोमीटर तो दिखाया। बट 18 किलोमीटर तो नॉर्मल रोड का भी अगर चलेंगे तो 18 किलोमीटर दिखाएगा, लेकिन नॉर्मल रोड पे जो चलते हैं अपन वो इजी रहता है। और यहाँ समझ जाइए नॉर्मल रोड पे 1 कदम चल रहे तो यहाँ आप 3 कदम चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये भले 18 किलोमीटर है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए मेरे हिसाब से ये आपको पड़ेगा कम से कम 35 से 40 किलोमीटर। आप परेशान हो जाएंगे। तो अगर स्टेमिना है तो ही यहाँ पे आना। और जो बोलते हैं गोंडार में स्टे करेंगे, गोंडार से स्टे करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से चढ़े, गोंडार तक भाई कुछ नहीं है। गोंडार तक आप लोग कुछ भी नहीं समझ जाइए, कुछ भी नहीं चले हैं, और नॉर्मल है एकदम, खाली नीचे उतरना नीचे उतरना। और गोंडार के बाद जो बोलते हैं 10 ही किलोमीटर, कुछ नहीं 10 किलोमीटर है भाई। कम से कम गोंडार के बाद मेरे को लगता है 25 किलोमीटर है। और उसके बाद जो चढ़ान है भाई, गोंडार तक तो कुछ नहीं, गोंडार के बाद आपकी ऐसी हालत ख़राब होगी ना, तो भाई साहब
होश ठिकाने आ जाएंगे सबके। मैं तो पागल हो गया एकदम। और मेरे साथ जितने थे और रास्ते में भी जितने मिल रहे थे, कोई भाई ऐसा नहीं बोला होगा कि बहुत सही रास्ता है। सब परेशान थे। करीबन मैं 70 से 80 लोग से मिला। सब लोग परेशान थे। सब लोग, किसी का कमर दुख रहा है, किसी का हाथ दुख रहा है, किसी का बैग दुख रहा है। और भाई सबसे मेन चीज़ देख रहे हैं, मैं हाथ में ग्लव्स पहना हूँ और ये ग्लव्स है माइनस में आपको आपका हाथ गर्म रखने के लिए। और अभी इस समय यहाँ पे -1 चल रहा है और बहुत ठंडा है, बहुत भाई बहुत ठंडा है, बोले तो बहुत ठंडा है। तो सामान उतना ही लाए जितना आप लेके चल पाए, क्योंकि हम लोग ने भी कम से कम 10-12 किलो तक का सामान अपने बैग में भर लिया था और सब ज़रूरी सामान भरा था, कोई भी फालतू सामान नहीं भरा था। तो जैसे कि जैकेट, दवाइयाँ, नेक्स्ट डे नहा के कपड़ा पहनने के लिए, लेकिन नहाने के लिए इतना ठंडी है कौन पहनेगा। उसके बाद में ये ग्लव्स और टावल वॉल तो नहीं लिए थे, क्योंकि हम लोग बोले थे ठंडी रहेगा तो शायद नहीं नहा पाए, इसलिए हम लोग टावल वॉल भी ले लिया। जो एकदम इम्पोर्टेंट सामान था वही लिया, तो भी 10-12 किलो हो गया। और भाई वो 10-12 किलो लाते 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 जब ऊपर आया तो हाथ ऐसा दुख रहा है, जो कंधा शोल्डर है ऐसा पेन हो रहा है कि ऐसा लग रहा है यार बहुत ज़्यादा सामान है। अब हमारा दर्शन तो हो गया है, अब हमने नीचे उतरना है। डर सबसे ज़्यादा वो लग रहा है नीचे उतरने में, जितना चढ़ने में था उससे ज़्यादा नीचे उतरने में, क्योंकि एकदम बीच बीच में ऐसे स्लोप है ना कि आपको बैठ के उतरना पड़ेगा, इतना ऐसा ऐसा स्लोप है। तो खतरा बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, बहुत ही भाई कठिन चढ़ाई है। अभी आप लोग को अगर कुछ और नॉलेज चाहिए होगा, जानकारी चाहिए होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। हर हर महादेव। रात में ही हमने मंदिर में दर्शन कर लिया था। सुबह हमें दर्शन करने के लिए बहुत लेट हो रहा था, हमें निकलना भी था, हमारी ट्रेन थी, इसके वजह से हम लोग मॉर्निंग में 8 बजे वहाँ से निकल गए थे। और निकल के वहाँ से ये सामने आप देख सकते हैं कुछ खूबसूरत नज़ारा एकदम अच्छे से दिखता है। हम लोग यहाँ बैठ के कुछ टाइम एक्सपेंड किए और फ़ोटो वीडियोस क्लिक किए, करने के बाद फिर यहाँ से निकल पड़े। और चढ़ने के टाइम हमने मॉर्निंग में 9 बजे स्टार्ट किया था और हम लोग रात को 7 बजे के आसपास मंदिर के पास टेंट ले लिए थे और वहीं पे स्टे किए थे रात को। मतलब मंदिर से 100 मीटर की दूरी पे हमने स्टे किया था। और उसके बाद मॉर्निंग में हम जब 7 बजे वापस फ्रेश होके वहाँ से निकल पड़े और 8 बजे लगभग हम लोग निकल गए थे उतरने के लिए। और हम लोग दोपहर में 2 बजे तक रांची विलेज पहुँच गए थे। और यहाँ के खूबसूरत मॉर्निंग का देखिए नज़ारे। और हम यहाँ से निकल के सीधा पहुँच गए रिवर के पास, जो रिवर पड़ता है यहाँ पे। हमने थोड़े टाइम स्पेंड किए और नहाए। बहुत ही ठंडा पानी, एकदम चिल्ड पानी था और नीट एंड क्लीन देख सकते हैं। पूरा नीचे के पत्थर आपको दिख रहे हैं। ये ऊपर का जो ग्लेशियर पिघलता है तो उसी से ये पानी बह के नीचे की तरफ आता है। और देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे नहा रहे थे, तो हम लोग भी यहाँ पे रुक गए नहाने के लिए। बहुत ही मज़ा आया और बहुत ठंडा पानी था। और ये जो जिस मंथ में हम लोग आए हैं ये था जून का मंथ। जून के मंथ में हम लोग यहाँ पे आए थे, जून के स्टार्टिंग में, क्योंकि जून के स्टार्टिंग के बाद यहाँ पे बारिश चालू हो जाता है, इसके लिए हम लोग जून के स्टार्टिंग में ही आ गए थे। और ये कुछ रास्ता है, यहाँ से निकलते हैं हम। और ये जगह को ही गोंडार विलेज कहते हैं। इस जगह को ही आप देख सकते हैं गोंडार विलेज है ये। और मतलब मेन गोंडार नहीं है, मेन गोंडार यहाँ से आधा किलोमीटर पीछे है, लेकिन यहाँ पे भी आपको होम स्टे मिल जाएगा रहने के लिए। और वो पहाड़ पे आप देख रहे हैं वो है मंदिर। उतने ऊंचाई से चढ़ना है, उतनी ऊंचाई से फिर उतरना है। पानी का बहाव भी देख सकते हैं। यहाँ से देखने में वीडियो में छोटा दिख रहा है, लेकिन जब आप जाएंगे तो बहुत ही तेज़ पानी का फ्लो है और पानी भी काफ़ी मात्रा में बह रहा है। यहाँ से जो रांची विलेज है, रांची विलेज के लिए जो गाड़ी मिलती है वो करीबन यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर है। और कुछ इस तरह का रास्ता है, आप देख सकते हैं चढ़ने के लिए।
और ये रिवर के पास का जो वीडियो था हमने यहाँ पे बनाया था। ये रिवर के ऊपर पहले यहाँ पे लोखंड का था, लेकिन अभी एक बार बारिश आने की वजह से सब टूट गया था, तो अभी उन्होंने टेम्पररी, ये देख सकते हैं साइड में लोखंड का टूटा हुआ पड़ा है। और हम लोग राशि विलेज से आ गए थे ऊखीमठ। ये हमारा होम स्टे था, हमने यहाँ होम स्टे किया था। ये हमने सेकंड फ्लोर पे हमारा रूम था। इनके पास 4-5 रूम है। 1000 रुपये से लेके 1800 रुपये तक का इनके पास रूम है। रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है और एकदम साफ़ सुथरा रूम है। रोड के जस्ट बगल में, यहाँ से हार्डली 100 मीटर से 150 मीटर पे आपको ऊखीमठ के लिए जहाँ से गाड़ी मिलती है वो चले जाएगा ये रोड। और ये रोड चले जाता है राशि विलेज के लिए, जहाँ से बाबा मधमेश्वर के ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, कुछ इस तरह। तो यहीं पे सामने होटल था, हमने वहाँ पे खाना खाया था। और सामने का आप नज़ारा देख सकते हैं, एकदम बेहतरीन नज़ारा है। ऐसे नज़ारे आपको बहुत ही कम देखने मिलेंगे। ये होम स्टे और होम स्टे के सामने नज़ारे आप चेक कर सकते हैं, एकदम बढ़िया नज़ारे थे। इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे स्टे किया था। और यहीं पे ही सामने मंदिर दिखता है, जहाँ पे बाबा मधमेश्वर और केदारनाथ मंदिर का कपाट बंद होने के बाद बाबा यहीं पे आके रुकते हैं नीचे की तरफ। ये देख सकते हैं, जो पहाड़ दिख रहा है ये केदारनाथ मंदिर का जो पहाड़ है। अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे थे, इसके लिए दिखने रहा था। और ये मंदिर है जहाँ पे कपाट बंद होने के बाद बाबा यहाँ पे आके उनका कपाट बंद होने के बाद यहाँ पे आके डोली उनकी रखी जाती है। ये मंदिर है सामने। शाम के टाइम और सुबह के टाइम यहाँ आरती होती है। सामने हम होटल पे रुके थे, तो सुबह और शाम का आरती हम यहीं होटल से ही ले रहे थे। हमारा पैर जवाब नहीं दे रहा था नीचे उतरने के लिए, क्योंकि पैर एकदम बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। इसके लिए हम मंदिर तक तो नहीं जा पाए, नहीं तो हम मंदिर जाते थे। लेकिन सामने का आप नज़ारा देखिए, बहुत ही बेस्ट है।